बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 14 काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन और एसोसिएशन चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा जब हमारे पास टू क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस वेरिएबल थे, ठीक है, तो इसके दरमियान हमने क्या देखना था, हमने रिलेशनशिप को देखना था। ठीक है, रिग्रेशन और कोरिलेशन में। ठीक है, आज हम काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी रिग्रेशन की तरह है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन हम क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस डेटा के लिए करते थे। ठीक है, और आज ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये हमने टू कैटेगोरिकल नॉमिनल डेटा के लिए करना है। ठीक है, मतलब टू कैटेगोरिकल वेरिएबल हो हमारे पास, ठीक है, वन पॉपुलेशन से। ठीक है, इसकी बिटवीन रिलेशनशिप हमने देखना है। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप नहीं। ये एक एग्जांपल दिया है, व्हाट इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दिस टेबल। इस टेबल से हमने कौन सा इंफॉर्मेशन जो है लेना है। ठीक है, तो ये एक साइड दिया है हमें, हेलमेट यूज्ड एट द टाइम ऑफ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, रोड एक्सीडेंट के दौरान हेलमेट यूज करना। ठीक है, यस और नो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है। गॉट सीरियस ब्रेन इंजरी। ठीक है, ब्रेन इंजरी हुआ है या नहीं हुआ है, यस और नो। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वन कैटेगोरिकल वेरिएबल, ये सेकंड कैटेगोरिकल वेरिएबल, इसके बिटवीन हमने रिलेशनशिप को देखना है। तो ये हमारे पास क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन द टेबल। इस टेबल में कौन सी वेरिएबल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है। व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर देयर, कैटेगोरिकल। ठीक है, which test, z test or t test, ANOVA would be appropriate to see if there is an significant association between the two variables। ठीक है, इस डेटा के लिए हमने कौन से वाले टेस्ट को परफॉर्म करना है, जी टेस्ट को परफॉर्म करना है, या टी टेस्ट को परफॉर्म करना है, या एनोवा टेस्ट को परफॉर्म करना है, या हमने काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये बताया कि काई स्क्वायर टेस्ट हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास टू क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल हो। ठीक है, नोमियल वेरिएबल हो, कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, क्वालिटेटिव वेरिएबल हो, इसके बिटवीन हमने रिलेशनशिप को फाइंड करना है, देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप है या सिग्निफिकेंस एसोसिएशन कोरिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये जी टेस्ट भी नहीं है, टी टेस्ट भी नहीं है, एनोवा टेस्ट भी नहीं है, काई स्क्वायर टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, इस टेबल के लिए, इस कंटिंजेंसी टेबल के लिए हमने क्या करना है, काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म करना है। Chi square test, it is used to determine whether there is a significant association between the two categorical variable from a single population। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक सिंगल पॉपुलेशन है। ठीक है, इस सिंगल पॉपुलेशन से हमने टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को उठाना है। ठीक है, वन कैटेगोरिकल वेरिएबल, सेकंड कैटेगोरिकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, स्मोकिंग है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, लंग कैंसर है। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल की बिटवीन हमने क्या देखना है, सिग्निफिकेंट एसोसिएशन को देखना है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन को देखना है कि इन दोनों की बिटवीन कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, it is used to determine whether there is a significant association between the two categorical variable from a single population। ठीक है, सिंगल पॉपुलेशन से हमने टू कैटेगोरिकल वेरिएबल को कलेक्ट करना है। ठीक है, और इन दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल के बिटवीन हमने क्या देखना है, सिग्निफिकेंट एसोसिएशन को देखना है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स,
बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट शुड बी एबल टू, इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास ये है, रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगोरिकल डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। इस पे हमने काफी सारे डिटेल के साथ एक नंबर फर्स्ट पार्ट 2 आई थिंक, ठीक है। तो इसी में हमने काफी सारे डिटेल के साथ ये मतलब एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज कैटेगोरिकल डेटा एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। इसमें नोमिनल ऑर्डिनल आते हैं और इसमें जो है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है। डिस्कस एजम्पशंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एजम्पशन को डिस्कस करना है। करेक्टली इंटरप्रेट एंड यूज ऑफ द टर्म, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, कंटिंजेंसी टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2/2 एंड R मल्टीप्लाई बाई C टेबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो एक बात आप लोगों ने याद रखना है, टी टेस्ट के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो है यूज करना था, ठीक है। वन सैंपल के लिए हमने ये वाला यूज करना था, ठीक है। पेयर टी टेस्ट के लिए हमने ये वाला, ये दोनों मतलब यूज करते थे n-1, ठीक है। सैंपल साइज से 1 को माइनस करना, और हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए हमने n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना था। और आज डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास C-1 मल्टीप्लाई बाई R-1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। C कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, और R नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, 1 से माइनस करना, तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ द सेल्स ऑफ कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, व्हाट इज सेल्स, ठीक है। हमारे पास ये एक कंटिंजेंसी टेबल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे 1 वेरिएबल कैटेगोरिकल, यहाँ पे कैटेगोरिकल 2 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे यस नो यस नो यस नो यस नो, यहाँ पे मतलब जो डेटा है वो है, ठीक है। तो ए सेल, बी सेल, सी सेल, डी सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास सेल्स है, ठीक है। कैलकुलेट काई टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड इट्स एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ फ्रीडम, refer the chi-square table to obtain a p-value to make a conclusion, ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, कंक्लूजन को देखना है। और कंक्लूजन हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको पता है एक हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड होगी, ठीक है, और एक हमारे पास एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड होगी, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड ज्यादा आया इससे, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब काई स्क्वायर टेस्ट टेबुलेटेड इससे ज्यादा आया, तो एच हमारे पास जो है एच नॉट रिजेक्ट होगा और अल्टरनेट एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर या काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास लेस आई एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू से, तो एच नॉट हमारे पास एक्सेप्ट होगा, मतलब फेल टू रिजेक्ट होगा, और अल्टरनेट हमारे पास रिजेक्ट होगा। आगे हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ डेटा, रिस्पॉन्स कंटिन्यूअस डेटा, कैटेगोरिकल डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में कंटिन्यूअस डेटा एनालिसिस, इसके लिए हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन को मतलब यूज करना था, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन मॉड्यूलेशन, ठीक है, और कोरिलेशन को यूज करना था, ठीक है। और कैटेगोरिकल डेटा एनालिसिस के लिए हमने क्या करना है, काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब कैटेगोरिकल डेटा एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या चीज है, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल टेक ऑन वैल्यूज दैट और नेम्स और लेबल्स, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में हमारे पास नेम्स आते हैं और लेबल्स आते हैं, सच एज द कलर ऑफ ए बॉल, रेड ग्रीन ब्लू, और द ब्रीड ऑफ ए डॉग, कोली, शेपर्ड, टीरर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से दे रिप्रेजेंट ए मेजरेबल क्वांटिटी, ये मेजरेबल क्वांटिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ पीपल इन दिस सिटी, ठीक है, एक सिटी में कितने पीपल है, पेशावर में कितने पीपल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। वेट,
हाइट, टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए आप लोगों ने ये कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रॉपर्टीज याद रखने हैं, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम याद रखते थे, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ खास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है म्यू इक्वल होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू किस चीज के बराबर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, म्यू इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। द वेरिएंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज में नंबर 2 हमारे पास जो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए जो वेरिएंस है ये इक्वल होता है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएंस है, ठीक है। तो ये इक्वल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मतलब सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट। एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज द काई स्क्वायर कर्व अप्रोचेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होता है काई स्क्वायर कर्व अप्रोच ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो काई स्क्वायर कर्व है, ठीक है, ये अप्रोच करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तरह, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, ठीक है। ये थर्ड नंबर जो पॉइंट है इसी को आपने देखना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ इसी तरीके से होगा, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ इसी तरीके से होगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है, काई स्क्वायर कर्व है, ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। मतलब ये जो म्यू है ये इक्वल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, ठीक है। और ये जो हमारे पास वेरिएंस है, ठीक है, तो ये इक्वल होता है जब 2 आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होता है उतना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये ग्राफ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इस ग्राफ को आप देखें जरा, ये हमारे पास क्या है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो ये ग्राफ इसी तरीके से है, ठीक है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है तो ये ग्राफ इसी तरीके से, ठीक है। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है तो इसी तरीके से। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 15 होगा तो इसका क्या मतलब है कि ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होने से हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो ज्यादा बिहेव करेगा, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए याद रखना। एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल, टू कैटेगोरिकल वेरिएबल के बिटवीन हमने एसोसिएशन को देखना है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड अप्रोचेस यूजिंग काई स्क्वायर और, ठीक है। 2 टेस्ट है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट में, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको बेस्ट फिट टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको बेस्ट फिट टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इसका क्या मतलब है, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये है कि वन सैंपल फ्रॉम वन पॉपुलेशन, वन पॉपुलेशन से आपने वन सैंपल को जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब वन पॉपुलेशन से आपने वन सैंपल को मतलब सेलेक्ट किया, कलेक्ट किया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है डू यू हैव स्मोकिंग, फॉर एग्जांपल डू यू हैव स्मोकिंग, आप स्मोकिंग करते हैं, यस और नो, ठीक है।
डू यू हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यस आर नो, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है स्मोकिंग की वजह से या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने ये दोनों जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस में इस पे एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, मल्टीपल सैंपल्स फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से हमने मल्टीपल सैंपल्स को जो है कलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, ठीक है। chi-square test of independence. A chi-square test is used when we want to see if there is a relation or association between two categorical variables. Two categorical variable है, 1 है, 2 है, ठीक है। इसके बिटवीन हमने कोरिलेशन को देखना है कि कोई कोरिलेशन है, रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। What does an association mean? Association exists between two variables, ठीक है। two variables के between एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या नहीं करता है, ठीक है। एसोसिएशन मीन रिलेशन। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल चेंजेस व्हेन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल चेंजेस, ठीक है। एसोसिएशन कब होगी टू वेरिएबल्स के बिटवीन, जब एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल जो है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है टू वेरिएबल्स के बिटवीन। नो एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, जब दो वेरिएबल्स के बिटवीन एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वन वेरिएबल इंक्रीज डिक्रीज होने से सेकंड वेरिएबल पे कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, इससे फर्स्ट वेरिएबल रिमेन सेम होगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगी इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल्स है आप लोगों ने देखना है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर आइदर ऑर्डिनल और नोमियल, ठीक है, लेकिन ज्यादातर नोमियल होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। एग्जांपल्स आर मेल्स मोर लाइकली स्मोकर्स देन फीमेल, मेल ज्यादा स्मोकर्स होते हैं फीमेल से, ठीक है। तो ये हमारे पास यस नो, तो ये हमारे पास क्या है, जेंडर जो है मेल फीमेल है, स्मोकर जो है यस नो है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कैटेगोरिकल डेटा है। और देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, स्मोकिंग यस नो, ठीक है। लंग कैंसर के साथ कोई रिलेशनशिप है, यस नो, तो ये हमारे पास ये कैटेगोरिकल है, ठीक है। इफ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, ठीक है। अब हमें एक टेबल दिया है, ठीक है। हेलमेट यूज्ड एट द टाइम ऑफ रोड एक्सीडेंट, ठीक है। रोड एक्सीडेंट के दौरान हेलमेट यूज किया था या नहीं किया था, यस और नो, ठीक है। गॉट सीरियस ब्रेन इंजरी, ठीक है, ब्रेन इंजरी हुआ था या नहीं हुआ था, यस और नो, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है, ठीक है। हेलमेट यूज किया था, ठीक है, और फिर भी इंजरी हुआ, कितने लोगों को, 5% को, ठीक है। हेलमेट यूज किया था और ब्रेन इंजरी नहीं हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंट में, तो ये कितने लोग हैं, 995। हेलमेट यूज नहीं किया था, ठीक है, और ब्रेन इंजरी हुआ था, तो ये कितने लोग हैं, 25। हेलमेट यूज नहीं किया था और ब्रेन इंजरी नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये कितने लोग हैं, 975। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करके यहां पे वैल्यू, इन दोनों को आपस में ऐड करके यहां पे वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड करके यहां पे वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके आपस में यहां पे वैल्यू, और ये 4 आपस में ऐड करके यहां पे एक वैल्यू लिख, ग्रैंड टोटल कहा जाता है इसे, ठीक है। व्हाट इज कंटिंजेंसी टेबल, कंटिंजेंसी टेबल हमारे पास क्या होता है, ठीक है। कंटिंजेंसी टेबल ए टेबल दैट डिस्प्ले डेटा वन वेरिएबल इन रो एंड डेटा फॉर अनदर वेरिएबल इन कॉलम। इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा टेबल है जो डेटा को डिस्प्ले करता है, वन वेरिएबल रो में शो करता है, सेकंड वेरिएबल जो है कॉलम में शो करता है। फिर इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, 2x2 टेबल्स। 2x2 टेबल्स का मतलब ये है कि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम होगी, ठीक है। नंबर 2 लार्जर टेबल, मतलब 2 से ज्यादा रोज भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा वेरिएबल कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक सिमेट्रिकल टेबल है, सिमेट्रिकल टेबल मतलब जितने रोज है इतने हमारे पास कॉलम्स हैं। और एक है नॉन सिमेट्रिकल टेबल, नॉन सिमेट्रिकल टेबल मतलब रो कॉलम्स के जो मतलब
नंबर्स है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ज्यादा कम है, टेबल मतलब रोज ज्यादा हो, कॉलम कम हो, कॉलम ज्यादा हो, रोज कम हो। तो ये हमारे पास क्या कंटिंजेंसी टेबल। स्लाइड में क्या लिखा है, द टेबल विच क्लासिफाई कैटेगरीज ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल। हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है, ठीक है। इसकी जो कैटेगरीज है इसको क्लासिफाई करना टेबल में, ये हमारे पास क्या है, कंटिंजेंसी टेबल है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और आइटम assigned to each category is called the frequency, ठीक है। frequency भी आप लोग जानते हैं, each subject can enter once। what information does contingency table reveal? When we consider two categorical variables at a time, then an observation will belong to a particular category of variable 1 as well as particular category of variable 2। this type of table is referred as कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कंटिंजेंसी टेबल क्या होता है। हमारे पास टू कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। तो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्मोकिंग है, ठीक है। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो स्मोकिंग करता है या नहीं, यस नो, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यस आर नो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने कंटिंजेंसी टेबल को मतलब बनाया, ठीक है। ये क्या है, कंटिंजेंसी टेबल। यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो मतलब स्मोकिंग करता है, यस, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यस। कितना, 15 20 जितने भी वैल्यू है, ठीक है, आपको दिया होगा। ये हमारे पास क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग करता है, नहीं, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यस, कितने, 5 etc जितनी भी, ठीक है। स्मोकिंग करता है, नहीं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, नो, नहीं, कितने, इतने, ठीक है। फिर इसको आपस में ऐड करके यहाँ पे वैल्यू, इसको आपस में ऐड करके यहाँ पे वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू, इन चारों को आपस में ऐड करके यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंटिंजेंसी टेबल है, ठीक है। The simplest form of contingency table is a 2 multiplied by 2 contingency table with both variables have exactly two categories, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, simplest फॉर्म किया है 2 by 2 कंटिंजेंसी टेबल एमसीक्यूज के लिए। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज सेल नंबर 1 गिव्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्स है, ठीक है। सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, ठीक है। मतलब सेल ए बी सी डी। हेलमेट यूज्ड एट द टाइम ऑफ रोड एक्सीडेंट, यस आर नो। गॉट सीरियस ब्रेन इंजरी, यस आर नो। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, ठीक है। 5 पर्सन हु यूज हेलमेट एट द टाइम ऑफ रोड एक्सीडेंट विल हैव सीरियस ब्रेन इंजरी। हेलमेट यूज भी किया था, फिर भी ब्रेन इंजरी हुई है, कितने लोगों को, 5 लोगों को, ये है, ठीक है। हेलमेट यूज किया था, इंजरी नहीं हुआ था। हेलमेट यूज नहीं किया था, फिर भी इंजरी हुआ था। हेलमेट यूज नहीं किया था, इंजरी नहीं हुआ था, ठीक है। 975 पीपल को। What other information does contingency table reveal? In this table, two independent categorical variables that form a row multiplied by column contingency table, where R is the number of rows, number of categories in first variable, helmet used at the time of accident or not, ठीक है, and C is the number of columns, number of categories in the second variables, e.g. got severe brain injury or not in the table, ठीक है। What are the assumptions of chi-square? Independence of observation. A subject should not be influenced by another subject in a particular study. Each subject should contribute only one observation in a study. Normality. Observed frequency in any cell are normally distributed, ठीक है। इसमें हम 2 फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में दिया हो, और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हम खुद फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 5, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5, then either collect more data or collapse categories if it's meaningful, as this situation may violate normality assumption. More generally, the sample size should be large enough that no expected frequency E is less than 1 and at least 80% of the expected frequency are greater than 5, ठीक है। MCQs के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है। Must use frequency in case a percentage are given and then convert those into frequency. अब फिशर एग्जैक्ट टेस्ट किया है, इफ assumption of chi square is not fulfilling, ठीक है।
One or more of the cell has an expected frequency of 5 or less than Fisher exact test is used regardless of how small the expected frequency is. ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब हमारे पास लार्जर सैंपल हो, ठीक है, जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल हो 20 से कम हो, तो हमने क्या करना है, हमने फिशर एग्जैक्ट टेस्ट को यूज करना है। ठीक है, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट को यूज करना है। और जब हमारे पास सैंपल साइज लार्जर हो, यूजुअली 20 से ग्रेटर हो, तो फिर हमने काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करना है। ठीक है, और इसके जो एजम्पशन है, हमारे पास अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट के लिए नो एजम्पशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, वन आर मोर ऑफ सेल्स हैज ए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। ठीक है, वन या वन से ज्यादा जो सेल्स है हमारे पास, ठीक है, इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये 5 होना चाहिए या 5 से लेस। तो फिर हमने क्या करना है, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट को यूज करना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब ये किया है हमारे पास, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये वही तरीकेकार है जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज करते थे। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फाइंड करना था, नल हाइपोथेसिस को फाइंड करना था। फिर इसके बाद हमने सिग्निफिकेंस लेवल को सेलेक्ट करना था। ठीक है, कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है या 99.9 है या 90% है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना था, फिर हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करना था। ठीक है, तो टी टेस्ट के लिए अलग फार्मूला था, और मतलब जो हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके लिए अलग फार्मूला था। और आज काई स्क्वायर टेस्ट के लिए एक अलग फार्मूला है। ठीक है, समेशन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, समेशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक है या एक्स स्क्वायर या काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, और ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हो, सिनेरियो में दिया हो, टेबल में दिया हो। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमने सेल से फाइंड करना है। सेल से कैसे फाइंड करना है, हमारे पास जो टेबल है, कंटिजेंसी टेबल है, इसमें जो नंबर ऑफ टोटल कॉलम है, ठीक है, टोटल कॉलम जो है हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल रोज के साथ। ठीक है, और फिर हमने ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रो मार्जिनल टोटल, कॉलम मार्जिनल टोटल और ग्रैंड टोटल। ठीक है, क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अगर एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आया एक्स स्क्वायर अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ठीक है, अगर काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक वाला वैल्यू हमारे पास ज्यादा आया, मतलब एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा जो एच नॉट है, ठीक है, ये बिल्कुल रिजेक्ट होगा। ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा। और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, हमारे पास जो काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ वन टेल टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, मतलब लाइक एनोवा टेस्ट। ठीक है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, क्योंकि इसके जो आंसर आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमेशा अपर टेल होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कैसे फाइंड करना है, मैंने आप लोगों को बताया कि रो से हमने 1 को माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, कॉलम -1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि हम एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हमने अल्फा को फाइंड करना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा क्वेश्चन में दिया हो, अगर नहीं दिया हो तो हमने खुद से स्टैंडर्ड लेना है 0.05। ठीक है, ये हमने खुद से लेना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने फाइंड करना है। अगर 1 आया तो हमने कैसे करना है, हमने यहाँ पे किया है अल्फा है 0.05 है। ठीक है, कंटिजेंसी टेबल में। ठीक है,
कंटिजेंसी टेबल में या काई स्क्वायर टेस्ट टेबल में, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसा कि टी टेस्ट के लिए हम फाइंड करते थे, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट मतलब टेबुलेटेड वैल्यू होगी, ठीक है। और ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये हमने इसी फार्मूले से जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। स्टेप्स, ये स्टेप्स आपने देखना है। फर्स्ट कैलकुलेट ऑल एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है। हमने सबसे पहले सेल्स को एक्सपेक्ट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सेल्स, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉलम टोटल मल्टीप्लाई बाय रो टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, ठीक है। इसी पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टू शो डिफरेंस, ठीक है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से हमने क्या करना है, डिफरेंस मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, ठीक है। स्क्वायर इट टू मेक ऑल डिफरेंसेस पॉजिटिव, फिर हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है ताकि सब वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है। फिर स्केल इट बाय डिवाइडिंग बाय ई, फिर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। डू दिस फॉर ऑल सेल्स इन द टेबल एंड ऐड देम ऑल टुगेदर, हमने क्या करना है, ऑल सेल्स के लिए ऐसे प्रोसेस करना है और फिर हमने आपस में ऐड करना है और इसके जो समेशन है वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू हमने अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम से फाइंड करनी है और फिर हमने कंपैरिजन करना है। अगर एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आई हमारे पास एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा जो एच नॉट है वो रिजेक्ट होगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमारे पास, ये आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले हमने सेल को मेंशन करना है, ठीक है। सेल ए है, सेल बी है, सेल सी है, सेल डी है। फिर हमने क्या करना है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को मेंशन करना है 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को जो है फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आर मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई जी टी, ठीक है। फिर मतलब ये 3 4 5 ये आया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ओ माइनस ई, ठीक है, ऑब्जर्व से हमने एक्सपेक्टेड को जो है माइनस करना है। फिर इस पे जो है हमने ओ माइनस ई होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ओ माइनस ई स्क्वायर पे ई पे डिवाइड करना है, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, फिर इसके बाद हमने सबको सम करना है, ठीक है। इससे जो भी वैल्यू आएगा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देखना है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है 5 995 25 975, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हमने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। जब हम इन दोनों को प्लस करें इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास 1000, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है, तो इससे क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास 1000, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड करना है 5 इससे 30, इन दोनों को हमने ऐड करना है 995 और 975, लगभग 1930, ठीक है। 1930 1930, ठीक है, ये आंसर आया। और फिर हमने क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेल ए के लिए फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, कॉलम टोटल मल्टीप्लाई बाय रो टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो कॉलम हमारे पास जो टोटल है किया है 1000 है, तो 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रो टोटल हमारे पास किया है ये 30 है, ठीक है। और ग्रैंड कितने के बराबर है, इन चारों को आपस में ऐड करना, तो इससे जो वैल्यू आएगा इस पे डिवाइड करना, तो इससे 15 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 985 15 985, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देखना है हाउ टू कैलकुलेट काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक।
ये जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि रो को हमने मेंशन करना है, ठीक है। तो रो फर्स्ट, ठीक है, आई आर, ठीक है, कॉलम फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर ऑब्जर्व से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस करना है, फिर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करके फिर इस पे स्क्वायर लेना है, इसी तरीके से फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये टोटल ग्रैंड है, ठीक है, टोटल ग्रैंड है, और एक ग्रैंड टोटल, ये सब आप लोगों ने देखना है, ठीक है। आगे ये अब हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, टाइप ऑफ therapy and patient condition with incomplete spinal cord injury. A total of 165 patients with incomplete spinal cord injury came to a clinic over a period of 1 year, were treated with 3 treatment regimes. Only medicine 1, ठीक है, medicine and physical therapy with skill building activities 2, and medicine, ठीक है, 2, and medicine physical therapies with skill building activities and counseling 3. Each patient condition was rated fully improved, partially improved or not improved. The result are shown here. ये हमारे पास एक टेबल दिया है, ठीक है, एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, इसी से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को जो है फाइंड करना है, और ये हमारे पास क्या है, ए सेल है, बी सेल है, सी सेल है, डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये 9 सेल्स हमें दिया है, ठीक है। फिर इन सब को हमने आपस में ऐड करके ये, इन सब को आपस में ऐड करके ये, इन सब को आपस में ऐड करके ये, इन सब को आपस में ऐड करके ये, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ग्रैंड टोटल है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स है, और ये हमारे पास रोज है, ठीक है। तो इसी से हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजीली, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। टेस्ट वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन टाइप ऑफ थेरापी एंड पेशेंट कंडीशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, मतलब एल्फा जो है 0.05 है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये भी कैटेगोरिकल डाटा है, ये भी कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, इसकी रिलेशन हमने आपस में देखना है। तो ये हमारे पास क्या, काई स्क्वायर टेस्ट हमने परफॉर्म करना है। अभी हमने क्या करना है, ये हमने एक्सपेक्टेड जो है फ्रीक्वेंसी जो है हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, ठीक है। ये जो ब्लैक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड किया, ये हमारे पास क्या है, रोज, ठीक है। तो रोज टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 50 है, ये हमारे पास 45 है, तो मल्टीप्लाई, और ये क्या है, ग्रैंड टोटल है, इसी पे डिवाइड, तो 13.6 आया, ठीक है। इसके बाद इसके लिए आप लोगों ने देखना है, ऑब्जर्व जो है 15 है, ठीक है, और इसके लिए टोटल जो है हमारे पास 50 है, और इसके लिए जो कॉलम टोटल है 70 है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 70 और 165 ये ग्रैंड है, ठीक है, तो 21.2। इसी तरीके से ये सब, ठीक है, आप लोगों ने खुद देखना है, ठीक है। और ये इसके लिए किया आया, ये हमारे पास इसके लिए वैल्यू आया, किस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया कि हमने रोज को देखना है 1 2, ठीक है, इसी तरीके से फिर कॉलम्स को हमने देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ऑब्जर्व कितने थे, ए सेल के लिए 10, बी के लिए 15, सी के लिए 25, ठीक है, 4 के लिए 15, 5 के लिए 25, 6 के लिए 15, 7 के लिए 20 और 8 के लिए 30 और 9 सेल के लिए 10, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड हमने फाइंड किया, जो टेबल में हमने फाइंड किया एक एक के, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ओ से ई को हमने माइनस करना है, ओ से ई को हमने माइनस करना है, तो इससे ये वैल्यू आएगा ये, ठीक है। इस पे आपने स्क्वायर लेना है ताकि सब वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आया, और इसके बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास है। फिर इन सब को आपस में सम करना है, तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास 14.59 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू 14.59, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया
कि हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मतलब कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय रो -1, ठीक है। तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3 है, 3 से 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय रोज कितने हैं, 3 है -1, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये हमारे पास 4 आया, ठीक है। द नंबर ऑफ कैटेगरीज फॉर टाइप ऑफ थेरेपी एंड पेशेंट कंडीशन आर बोथ इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमने कैसे करना है ये आप लोगों ने देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 है और एल्फा हमारे पास कितना है, 0.5, ठीक है। तो 9.49 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टी टेबुलेटेड वैल्यू आया, ठीक है। तो टी टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास 9.49 आया, ठीक है। और हमारे पास जो एक्स कैलकुलेटेड वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 14.59, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है, तो टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास 9.49 आया, ठीक है। और जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है तो ये हमारे पास 14 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन में आया, तो इसका मतलब कि H0 हमारे पास रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू 14.59 इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ 9.49, so we reject H0 and conclude that there is an association between type of therapy and patient condition, ठीक है। तो थेरापी, एक तरफ थेरापी और दूसरी तरफ पेशेंट कंडीशन, ठीक है। तो इसके बिटवीन जो है कोरिलेशन है, एसोसिएशन है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास किया था अल्टरनेट हाइपोथेसिस था, और इसका जो H0 था वो किया था कि थेरापी और, चले मैं आप लोगों को समझाता हूं। H0 किया था इसके लिए, H0 इसके लिए ये था कि जो हमारे पास थेरापी है, ठीक है, थेरापी और पेशेंट कंडीशन में कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, H0 था हमारे पास। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस सिनेरियो के लिए किया था कि थेरापी और हमारे पास जो पेशेंट कंडीशन है इसकी बिटवीन कोरिलेशन है, इसकी बिटवीन रिलेशन है, ठीक है, ये एक दूसरे पे इफेक्ट करता है, ठीक है, इन दोनों की बिटवीन एसोसिएशन है। तो अब हमने देखना है ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आया, ये ग्रेटर आया किस चीज से, टेबुलेटेड वैल्यू से, काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू से। तो आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर आता है तो H0 रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो H0 हमारे पास रिजेक्ट हो गया, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया। तो थेरापी और पेशेंट कंडीशन के बीच में कोरिलेशन है, और इसके लिए जो ग्राफ है हमारे पास वो कैसे है, तो ग्राफ हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है, तो टेबुलेटेड वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और कैलकुलेटेड वैल्यू 14 यहाँ पे है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, तो H0 हमारे पास यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 14 तक का स्क्वायर टेस्ट ये हमने मतलब कंप्लीट किया। तो आप लोगों ने याद रखना है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बिटवीन हमने देखना है, ठीक है, रिलेशनशिप। और काई स्क्वायर टेस्ट हम टू क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा और वेरिएबल्स के लिए हमने रिलेशनशिप को फाइंड करना है, ठीक है। इंशाल्लाह इस पे हम व्हाइट बोर्ड पे मतलब हमारे पास जो बुक्स में या हमारे पास जो बुक है इसमें जो कॉन्सेप्ट है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पे इंशाल्लाह, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने इसके लिए वेट करना है, ठीक है। तब तक खुदा हाफिज।